interest. Okay, so first there is formula for finding amount. What is amount? Amount equal to principal into 1 plus r divided by 100 raised to the power n. This is result for amount according to compound interest. There is p principal, r rate of interest divided by 100 and n is टाइम पीरियड. यहाँ पे जो n गिवन है वो क्या गिवन है? टाइम पीरियड भाई 2 ईयर्स हैं, 3 ईयर्स हैं, 5 ईयर्स हैं. ठीक है, ऐसे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अमाउंट. देन वी फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यहाँ से अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट. एक तो ये हमारे पास रिजल्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट का यूज करते थे वैसे. अब दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा रहता है? सेम रहता है. 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कैसे होंगे? सेम. फॉर सेकेंड ईयर, जब हम सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी क्या लगेगा? इंटरेस्ट है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. स्टार्टिंग में फर्स्ट लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100. हमने प्रिंसिपल लिया 100, टाइम पीरियड लिया हमने 3 ईयर्स. जो टाइम पीरियड है n रखो या t रखो, ये हमारे पास है 3 ईयर्स. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ली हमने 10%. ठीक है, देन यहाँ हम डायरेक्टली फाइंड आउट करे हैं. पहले साल के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रहते हैं. तो फर्स्ट ईयर के लिए हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वही सिंपल भी होगा, कंपाउंड भी होगा. वो कैसे? सेम प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाई 100. उसी रिजल्ट से फाइंड आउट करेंगे. 100 इंटू 10 इंटू टाइम पीरियड 1 ईयर. क्यों? क्योंकि 1 ईयर क्यों लिया मैंने? फर्स्ट ईयर के लिए लिया है ये, इसलिए पहला साल ही है. डिवाइडेड बाई 100 कैंसल. हमारे पास जो 10 रुपीज़ है वो क्या आया है? इंटरेस्ट आया. किसका? फर्स्ट ईयर का. तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास 10 रुपीज़ जो इंटरेस्ट था. सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल का काम करेगा वो क्या करेगा? अमाउंट काम करेगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है. फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या बनेगा? 100 प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट ऐड कर दोगे. फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा हमारा 100 प्लस 10 और ये होगा 110 रुपीज़. जब हम सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? फर्स्ट ईयर का अमाउंट. और टाइम पीरियड हमारे पास यहाँ भी 1 ईयर रहेगा, क्योंकि पहले साल का हमने निकाला 3 ईयर है. पहले का इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, अब यहाँ पे सेकेंड ईयर का, लेकिन है तो वहाँ भी 1 ही ईयर. रेट परसेंट कैसा? हमारे पास 10% ही है. सेम सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड आउट करेंगे. प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर 10 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड 1 डिवाइडेड बाई 100 और ये मिल गया 11 रुपीज़. देखो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट 10 रुपीज़ लगता था. अगर सिंपल इंटरेस्ट से चल रहे हैं तो हर साल के लिए इंटरेस्ट 10 रुपीज़ ही लगेगा. लेकिन यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आया? हमारा 11 रुपीज़. सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या होगा? सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस में 11. देन 1 to 121 रुपीज़ सेकेंड ईयर का क्या मिला? कंपाउंड. जब हम थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो सेम वहाँ प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? 121 रुपीज़. आर परसेंट हमारी रेट परसेंट सेम रहेगी 10 ईयर. और तीसरा साल लिया लेकिन टाइम पीरियड तो 1 ईयर है, तो अगेन हम यही ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे. प्रिंसिपल आर टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 100 और ये मिल गया हमारा 12.1. 12.1 रुपीज़ क्या मिला? हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट. ओके, अगर यहाँ से पूछिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और ये है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट. अब थर्ड ईयर का अमाउंट क्या बनेगा? अमाउंट बनेगा 121 प्लस 12.1. ये रुपीज़ हमारा क्या बनेगा? थर्ड ईयर का, जो थर्ड ईयर के लास्ट में जाएगा वो क्या बनेगा? अमाउंट बनेगा. तो यहाँ पे होगा हमारा 0.1, नेक्स्ट में 213 और 23 133 प्लस 133.10. ये रुपीज़ हमारा क्या आया?
अमाउंट आया 3 साल के बाद 100 रुपीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट है, इतना अमाउंट बन जाता है। अगर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आप फाइंड आउट करोगे, या तो आप तीनों साल के इंटरेस्ट को ऐड करोगे 10 + 11 + 12.1, या तो इसको ऐड करोगे आप 33.1, या फिर आप डायरेक्ट लास्ट ईयर के अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, तब भी आपका क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है 33.10 रुपीज़, ये मिला कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर्स का। अब या तो आप ये रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई कर दो, या फिर सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से फाइंड आउट करो। नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। This is exercise 10.2. Question number first, calculate the compound interest on ₹7,000 at 9% per annum for 2 years. यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड गिवन है। फर्स्ट वी राइट प्रिंसिपल इक्वल टू 7,000, रेट परसेंट R% इक्वल टू 9%, एंड टाइम पीरियड T लो या N लो, N इक्वल टू 2 ईयर्स। यहाँ पे हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वी फाइंड अमाउंट बाय फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू 1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर टाइम पीरियड, and this equal to principal 7,000, 1 + R 9 by 100 raised to the power 2, and this equal to 7,000 multiply, we take LCM 100, 100 + 9 109, 109 by में 100 raised to the power 2, and this equal to 7,000 we take multiply 109 by 100 multiply 109 by 100, क्योंकि 2 पावर है, 2 0 कैंसल, अगेन 1 0 कैंसल, we multiply 119 with 109 with 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 109 multiply 109 multiply with 7, and this equal to 83,167 and divided by 10, and this equal to 8316.7. This is amount. When 7 year principal, then 8,316 rupees is amount. Now we find compound interest. And this equal to amount minus principal, 8,316 minus 0.7 minus 7,000, and this equal to 1,316.7। ये हमारे पास क्या मिला, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3rd, अ पर्सन बोरोड 12,000 टू परचेज आ DVD। एक पर्सन ने 12,000 रुपीज़ उधार लिए एक DVD परचेज करने के लिए। व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू पे आफ्टर 2 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। या हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है और अमाउंट भी फाइंड आउट करना, सो वी यूज फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट वी राइट प्रिंसिपल इक्वल टू 12,000, R% 5%, टाइम पीरियड या N, एक की बात है कुछ भी ले सकते हो आप, टाइम पीरियड हमारे पास है 2 years। फर्स्ट अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R by 100 raised to the power 2 टाइम पीरियड, प्रिंसिपल 12,000, 1 + 5 by 100 raised to the power 2, 51520, and this equal to 12,000 multiply 20 + 1 21। अगर आप एलसीएम लोगे तो 20 एलसीएम आएगा, या मल्टीप्लाई +1 21 by 20 raised to the power 2,
and this equal to 12,000 multiply 21 by 20, 21 by 20. Now we solve calculation. 2 0 cancel, again to 1 60, again to 1 30, then 21 multiply 21 441 multiply with 30, then 3 4 3 12 1 4 3 12 and 1 13 and 0. This is amount 13,230 rupees is our amount. Next we find, write this amount equal to 13,230 rupees. Now we find compound interest. Compound interest amount minus principal. Principal 12,000. 0 3 2 1 0. 1,230. 1,230 rupees is our compound interest. This is our compound interest. Okay. The next question. Next question, question number 5. A man invests 35,000 at 5% per annum compound interest for 3 years. Calculate the interest for the first year, interest for the second year, amount at the end of second year, the interest for the third year. इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से सोल्व करेंगे तो हमारे पास इजी रहेगा. हम उसके मेथड से सोल्व करते हैं और हमें मेथड भी क्लियर हो जाएगा. ओके. So first we write principal, rate of interest and time period. Principal equal to 35,000. Rate of interest R%, 5%. Time period 3 years. First we find interest for the first year. फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट सिंपल और कंपाउंड दोनों कैसा होता है, सेम. वी फाइंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. सेम होगा तो हमारे पास जो इंटरेस्ट होगा वो सिंपल हो या कंपाउंड दोनों सेम होता है. सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से निकलता है. 35,000 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम पीरियड 1 होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है, डिवाइडेड बाय 100. 5 5 जा 25, देन 2 5 3 15 16 17 एंड 0. 1,750 रुपीज़ इज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास इंटरेस्ट है ये. ओके. नेक्स्ट वी फाइंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. तो फर्स्ट में अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का. अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर. प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट. प्रिंसिपल 35,000 प्लस 1750 एंड दिस इक्वल टू 0 5 7, then 5 1 6 3. 36,750 rupees is amount at the end of first year, and this is the principal for second year. For second year, जब हम सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ प्रिंसिपल का काम फर्स्ट ईयर का अमाउंट करेगा, क्योंकि बच्चे जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा सेकेंड ईयर में. रेट इंटरेस्ट वही रहेगी 5%. टाइम पीरियड 1 ईयर होगा यहाँ भी. इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100 and solve this. 5 5 जा 25, then 5 2, 7 5 जा 35 37, then 3 6 5 जा 30 33 5 3 15 and 18 and divided by 10, and this equal to 1,837.5 रुपीज़. ये होगा हमारा सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट. सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास ये आया है.
नेक्स्ट में कहता है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो हम यहाँ से अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड दिस इक्वल टू प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस 1837.5। तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.5 एज इट इज़, 50 एज इट इज़ एंड नेक्स्ट इज 38587, 38,587। ओके, ये होगा सेकेंड ईयर का अमाउंट। नेक्स्ट में इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, देन इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल 0.50 multiply 5 divided by 100. Now we solve this calculation and this equal to 192,938 पॉइंट, और यहाँ डबल के बाद हो जाएगा ये पॉइंट। ये होगा हमारा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। और पॉइंटों में है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हैं हम, और ये मतलब 3 को 4 भी लिख सकते हैं, 3 8 भी छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट कोई डिजिट होगी तो यहाँ पे 3 9 भी हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा अपना आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मोहन बोर्ड 30,000 for 3 years at 15% per annum compound interest. Calculate the interest during the second year. हमने यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, सेकेंड ईयर के दौरान कितना हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। फर्स्ट वी राइट प्रिंसिपल 30,000, टाइम पीरियड 3 ईयर है, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर पूछा है। वैसे हमारे पास टाइम पीरियड 3 ईयर्स हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट R% हमारे पास 15% है। तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट के हेल्प से सोल्व करेंगे, सेकेंड ईयर के दौरान पूछा है। फर्स्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम पीरियड 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 डिवाइडेड बाय 100। 4,500 रुपीज़ क्या होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा। एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 30,000 प्लस 4,500, 005, नेक्स्ट इज 4 एंड नेक्स्ट 3, और ये होगा हमारा 34,500। ओके, 34,500 रुपीज़ हमारे पास क्या होगा अमाउंट फर्स्ट ईयर के लास्ट में। देन फॉर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल होगा 34,500 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 डिवाइडेड बाय 100। नाउ वी सॉल्व दिस कैलकुलेशन, 345 multiply with 15 and this equal to 5,175. This rupees is interest for second year. ये होगा हमारा क्या, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। हमने 2 साल के दौरान इंटरेस्ट बताना है, या तो आप क्या करो दोनों ईयर का ऐड करो, या फर्स्ट सेकेंड का अमाउंट फाइंड आउट करके प्रिंसिपल माइनस करो। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इतना है, सेकेंड का इतना है, दोनों साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है इक्वल टू 4,500 प्लस में 5,175, 9,675, और ये क्या आएगा हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अगर आपको आगे भी 3 इयर्स का बोले तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
Calculate the compound interest on 4,000 in 2 years if the rate of interest for successive years 5% and 7%. अगर हर एक ईयर के लिए रेट परसेंट चेंज होता है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन देखो. फर्स्ट वी राइट प्रिंसिपल इक्वल टू 4,000, टाइम पीरियड 2 years, रेट परसेंट फर्स्ट ईयर के लिए 5% है, नेक्स्ट ईयर के लिए 7%. यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे भी सोल्व हो सकता है, आप सिंपल इंटरेस्ट से भी यूज कर सकते हो. जब सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड आउट करो तो फर्स्ट ईयर में जब आप इंटरेस्ट निकालते हो 5 यूज करोगे, सेकेंड ईयर के लिए निकालते हो आप 7 यूज करोगे. अगर हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, पहले हम अमाउंट निकालेंगे, वो लिखेंगे हम प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं तो आप उनको लिखोगे फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 पावर 1, क्योंकि एक ही ईयर के लिए है. नेक्स्ट में 1 प्लस R2 सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड इसकी पावर भी 1, दोनों 1 ईयर के लिए है. देन अमाउंट इक्वल टू 4,000 1 प्लस 5 बाई में 100 इंटू 1 प्लस 7 बाई 100 इक्वल टू 4,000 इंटू 105. एलसीएम लोगे आपका बनेगा 105 बाई 100 एंड दिस इक्वल टू 107 बाई 100. सोल्व दिस, 2 0 कैंसिल, अगेन 1 0 कैंसिल. 4 मल्टीप्लाई 105 multiply with 107 and divided by 10, and this equal to 4 multiply 105 multiply 107 and this equal to 44940 and divided by 10 and this equal to 4494. okay, this rupees 4,494. ये क्या मिला हमारा, ये मिला 2 years का अमाउंट. 2 years का अमाउंट. हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एंड दिस इक्वल टू 494. 494 rupees is our compound interest for 2 years. Then last question. Question number 11. Calculate the difference between compound interest and simple interest for 2 years on 8,500 at 6% per annum. In this question, time period 2 year, principal given, rate of interest given. यहाँ पे हमने simple interest और compound interest का difference find out करना 2 years का. First we find simple interest for 2 years. First we write principal 8,500. Rate of interest 6%, time period 2 years. Simple interest for 2 years equal to principal multiply rate of interest multiply time period divided by 100 and multiply of this 85 multiply with 12 and this equal to 1,020 रुपीज़. 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकलेगा 1,020 रुपीज़. अब हम 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट वी फाइंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर 2 8,500 इंटू 1 प्लस 6 बाई 100 रेज टू द पावर 2 and this equal to 8,500 into 106 by 100 and 106 by 100. Solve this calculation. 106 multiply with 106 and multiply with 85. If we solve this calculation, then this 955060 and divided by 100. Then we take 2, यहाँ डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे.
9550.60। ये क्या मिला हमारा, ये 2 ईयर्स का अमाउंट मिला कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और ये होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 1050.60 rupees is a compound interest for 2 years, and this is simple interest for 2 years. Now we find a difference. कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होगा, फर्स्ट ईयर के लिए सेम रहेगा, आगे सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता जाएगा। देन कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 1050.60 माइनस 1020 and this equal to 0.52300, 30.60, 30 rupees 0.60 is our difference between compound interest minus simple interest, and this equal to 30.60 rupees. This is our exercise 10.2. So with the help of this video you complete your both the exercise 10.1 and 10.2. Thank you.